हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज एक नए वीडियो के अंदर। मेरे साथियों, आज मैं आप सभी के सामने क्लास टेंथ की वीडियो लेकर आया हूँ। मेरे साथियों, क्लास टेंथ की ये फर्स्ट वीडियो होगी अपनी, जो कि साइंस के ऊपर मतलब विज्ञान को लेकर है। साथियों, ये विज्ञान की अपनी पहली वीडियो है जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रकाश का प्रवर्तन। क्या पढ़ाएंगे? प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन कैसे होता है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश क्या होता है, अदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर मैं आप सभी के सामने बात करूंगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को साथियों लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने 2023 एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। मेरे साथियों, आप सभी के सामने आप सभी को पता है कि आपका जो साइंस है वो विज्ञान कक्षा 10 के लिए स्टार्ट में कर रहा हूँ। और टारगेट मेरा इस बार 90 प्लस का। क्या टारगेट मेरा इस बार 90 प्लस का। साथियों, बहुत बेहतर साथ दीजिएगा। देखिए, चैप्टर आपका है फर्स्ट, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप किसी भी प्रदेश से हो, आपके प्रदेश में अगर हिंदी मीडियम चलता है तो ज़रूर साथियों ये आपके डिफिनीशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला डिफिनीशन हमारा है प्रकाश। देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं या क्या होता है, सारे डिफिनीशन इसी डिफिनीशन को लिखा जाएगा। प्रकाश वह भौतिक साधन। क्या? प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। कहने का मतलब साथियों ये हुआ कि प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, वरना बिना प्रकाश के किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं। चलिए मैं अगले डेफिनेशन की बात करता हूँ आप सभी के सामने। देखिए, अगले डेफिनेशन क्या है? प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। क्या? प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुएं। लिखा है, जो वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करती हैं उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि। तथा जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देती हैं उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि। दीप्त वस्तुएं मतलब जो स्वयं का, प्रदीप्त वस्तुएं मतलब जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन करती हैं, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उसी के विपरीत अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि भैया अगर प्रदीप्त वस्तु नहीं है तो वो दिखाई नहीं पड़ेंगी। आप देखिए, मेज को देखना है अंधेरे में तो किसी प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, मतलब आपतित किया जाएगा, प्रकाश डाला जाएगा तभी दिखाई देगा। आई होप आपको डिफिनेशन अभी तक समझ में आया होगा। अगले डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी देखिए। जो अंडरलाइन जो हाइलाइटर से लगा हुआ है उसे जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए आप सभी के लिए है, लिखा है प्रकाश की किरण। डिफिनेशन क्या रहेगी? प्रकाश की किरण किसे कहेंगे? तो किसी समांग माध्यम में, क्या? किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजु रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। हाइलाइटर लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, पहला प्रकाश पुंज होता है अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी। यदि कई प्रकाश की किरणें, क्या? यदि कई प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हों तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। सारा मैं सचित्र वर्णन करने के लिए बोला था, सचित्र वर्णन करूंगा, डेफिनेशन समझ लीजिए, फिर मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। दूसरा है अपसारी। यदि प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हों तो इसे अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। चलिए तीसरा देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सचित्र वर्णन भी दिखाता हूँ। देखिए, तीसरा आपका समांतर होता है, समांतर प्रकाश पुंज। मतलब यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हों,
यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हों तो इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। इसे समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए, एक बिंदु पर मिल रही हो तो अभिसारी एक बिंदु से जाती हुई या एक बिंदु से आती हुई दिखाई दे रही हो तो अपसारी, जब पैरेलल हो, एक समान चल रहे हो तो समांतर होता है। साथियों, समझ में आया है तो कमेंट में कीजिए यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रकाश के लक्षण या गुण के बारे में पढ़ते हैं। लिखा क्या है, प्रकाश के लक्षण या गुण। 5 ऐसे इंपॉर्टेंट गुण लिखिएगा, आपको फुल नंबर मिलेगा। लिखा है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश का पहला गुण क्या है साथियों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा गुण है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या, प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तीसरा गुण है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। तीसरा गुण है, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। चौथा गुण है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। दृश्य प्रकाश का मतलब क्या होता है, जो प्रकाश हमारे देखने लायक हो, जिससे हमको दिखाई पड़ता हो, वो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। पांचवा गुण है, ठोस तथा द्रव माध्यमों के तलों से प्रकाश का परिवर्तन हो जाता है। मतलब ठोस चाहे द्रव, दोनों से प्रकाश का परिवर्तन हो जाता है। चलिए अब मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की ओर लेकर चलता हूँ, जिस चैप्टर का नाम अब मैं पढ़ रहा हूँ आप सभी के सामने, प्रकाश का परिवर्तन। तो अब वही टॉपिक मैं आप सभी के सामने डिफाइन करने वाला हूँ कि प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है, आखिर प्रकाश परिवर्तन कहते किसे हैं। चलिए आगे बढ़ के देख लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लिखा है प्रकाश का प्रवर्तन। क्या लिखा है, प्रकाश का प्रवर्तन। लिखा है, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर, क्या, जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के तल से टकराता है और टकराकर प्रकाश का कुछ अथवा संपूर्ण भाग लौटकर प्रथम माध्यम में वापस आ जाता है, तो उस क्रिया को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस तल पर आप परावर्तित होता है, प्रवर्तक तल कहलाता है। हाइलाइटर लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी डिफिनेशन है। कभी पूछ लेता है कि प्रवर्तक तल किसे कहते हैं, तो लिखा है, लिखेगा, प्रकाश जिस तल पर परावर्तित होता है, प्रवर्तक तल कहलाता है। अब मैं आपसे वादा किया था कि मैं आपको सचित्र दिखाऊंगा, तो चलिए मैं आपको चित्र दिखाता हूं कि प्रकाश का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। मेरे शेर देख लीजिए, प्रकाश का परिवर्तन इस प्रकार होता है कि हमने एक लेता है दर्पण, हम लोग एक दर्पण लेते हैं और उसके नीचे पॉलिश कर लेते हैं, जिसे हम लोग बुलाते हैं उसे समतल दर्पण। समतल दर्पण पर एक अभिलंब डाला जाता है, यानी क्या, ये अभिलंब डाला जाता है यानी, और ये M1 ये M2 होता है आपका दर्पण, ठीक है। इस पे यन एक अभिलंब डाला जाता है। अब एक ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है। अब इधर से एक किरण डाली जाती है जो आपतित किरण होती है। क्या, आपतित किरण होती है, और इसमें लगा है पॉलिश, मतलब कलाई लगी हुई है, तो इससे टकरा कर उसी माध्यम में, क्या, जो कि अधिक से अधिक भाग उसी माध्यम में क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ऐसे प्रकार की घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और जो आपतित हुई किरण होती है उसके बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई से कहते हैं। और जो प्रकाश जो प्रवर्तित होता है उसे प्रवर्तन कोण कहते हैं, उसे प्रवर्तित किरण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रकट करते हैं। आई होप आपको ये चित्र समझ में आया होगा और एग्जाम में आएगा तो करके आएंगे। चलिए मैं अगले डेफिनेशन की कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन हैं की बात कर लेता हूँ। कभी कभी पूछ लेता है प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं, तो 2 नियम हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, उसे देख लीजिए जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। मेरे शेर से नियम लिखा है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। क्या, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम लिखा है। इसके डेफिनेशन थोड़ा समझिएगा। प्रकाश के प्रवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं अगर पूछ लिया जाए तो 2 नियम होते हैं। कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। प्रथम नियम, आपतित किरण परावर्तित किरण। क्या, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इस तल को आपतन तल कहते हैं। क्या, इस तल को आपतन तल कहते हैं। द्वितीय नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण डेल्टा आई बराबर परावर्तन कोण डेल्टा आर।
देखिए इसको कैसे समझना, मैं फिर से आपको चित्र दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए आपतन कोण I इतना है, अगर परावर्तन कोण R इतना होगा तभी समझिए प्रकाश का प्रवर्तन हो रहा है। अगर स्मॉल आई क्या, अगर स्मॉल आई बराबर स्मॉल आर नहीं होगा तो समझिए प्रकाश का प्रवर्तन नहीं होगा। तो साथियों यहाँ तक कैसी लगी वीडियो आपको? मैं अभी तक आपका प्रकाश का प्रवर्तन टॉपिक क्लियर करा चुका हूँ। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो कमेंट लिखिए कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ये एक कोशिश मैं क्या हूँ कि पहले से डिफिनीशन लिख देता हूँ, जिससे आपका समय बचता है और समझाने में मुझे सुविधा मिलती है। साथियों वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो दर्पण के लेकर होगी, क्या प्रकाश का प्रवर्तन का जो लेसन है उसी में एक दर्पण टॉपिक है, उससे मैं लेकर आऊँगा आप सभी के सामने। बहुत इम्पोर्टेंट मैं आप सभी के लिए डिफिनीशन लेकर आने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए अंत तक धन्यवाद। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।